हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आज स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम कमांड Ctrl+P का देते हैं तो वो प्रिंट के लिए हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखना, आधुनिक कीबोर्ड कुंजी पटल या कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कुल फंक्शन की संख्या होती है 12। ठीक है। F1 से लेकर और F12 तक कुल फंक्शन की होती है हमारे कीबोर्ड में। ठीक है। टोटल कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वास्तविक रूप से गणना कंप्यूटर के किस भाग में की जाती है? तो वास्तविक रूप से अगर हम गणना देखें तो कंप्यूटर के ALU के भाग में की जाती है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। जो कि एक CPU का भाग है। ठीक है। CPU के कुल 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका CU, एक होता है आपका ALU और एक होता है आपका रजिस्टर। ठीक है। तीसरा भाग क्या होता है? आपका रजिस्टर होता है। तो ALU में होती है आपकी सारी गणनाएं, जबकि CU कंट्रोल यूनिट CPU को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, HDMI का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, TCP/IP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम है। एग्ज़ाम में पूरा नाम भी पूछा जाता है। ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विंडोज़ में किसी फाइल या फ़ोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम प्रयोग करते हैं। अगर हम विंडोज़ में किसी फाइल या फ़ोल्डर को हमेशा के लिए हम अगर मिटाना चाहते हैं तो उसमें हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो वो कमांड होती है आपकी Ctrl+Shift+Delete कमांड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, MODEM का पूरा नाम क्या है? तो MODEM का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका पूरा नाम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें जो ब्लैंक करने वाला जो प्रतीक होता है उसे कर्सर कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि द्वितीयक मेमोरी। मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी और एक होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी एक होती है आपकी रोम होती है और एक होती है आपकी रैम। ये दोनों क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी होती है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी जैसे CD हो गई, DVD होगी, फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी की सारी आपकी द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो मेमोरी होती है आपकी रैम मेमोरी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रैम एक तो अस्थायी प्रकार की मेमोरी है, अस्थायी प्रकार की मेमोरी। ठीक है। अगर आपने कुछ भी फाइल हो, अगर आपने उसे सेव नहीं किया है तो वो फाइल उड़ जाती है। ठीक है। तो हमें सेव करना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है। इस प्रकार इस
मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। तो स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? स्थायी मेमोरी होती है रोम मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज़ को सेव कर सकते हैं? तो वो कमांड होता है आपका Ctrl+S। ठीक है, कमांड कौन सा होता है? वो Ctrl+S। अगर हमें किसी दस्तावेज़ को क्या करना है, सेव करना होता है, तो किस कमांड का हम प्रयोग करते हैं? तो वो कमांड होता है आपका Ctrl+X। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर में एरर यानी कि त्रुटि को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो एरर होता है उसे कहते हैं बग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एरर को हटाने को कहते हैं। अगर हमें त्रुटि को हटाना होता है तो उसे कहते हैं डीबग। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नई स्लाइड बनाने का कमांड होता है, और एक दूसरा क्वेश्चन देखना, नई फाइल बनाने के लिए कमांड होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। नई फाइल बनाने के लिए हम कमांड देते हैं Ctrl+N का, जबकि नई स्लाइड बनाने के लिए हम कमांड देते हैं Ctrl+M का। तो फाइल अगर हमें न्यू फाइल बनानी है तो हम N का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें स्लाइड बनाना है तो उसे हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मेल मर्ज क्या होता है? तो मेल मर्ज एक ही पत्र को बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना, उसे ही मेल मर्ज कहते हैं। अगर आप एक पत्र को बहुत सारे लोगों को भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेल मर्ज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये सारे क्या है? ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अगर मैं भाषा अनुवाद की बात करूं तो भाषा अनुवादक हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? भाषा अनुवादक होते हैं। ठीक, क्योंकि भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपकी निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है आपकी असेंबली भाषा। तो हमारा जो मशीन है वो सिर्फ हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीनी भाषा को समझ सकता है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसे ही मशीनी भाषा कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज जो है, तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास जो 2 अनुवादक है वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनके माध्यम से हम उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलते हैं। तो जो तीसरी भाषा होती है असेंबली भाषा, तो उसको भी हमें मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास जो भाषा अनुवादक है वो है असेंबलर। ठीक है, तो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर्वर क्या होता है? तो सर्वर हमारे पास हार्डवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो एडिटिंग के ये 5 बेसिक कमांड होते हैं जब भी आप एडिटिंग करते हो। ठीक, पहला है आपका कट, दूसरा है कॉपी, पेस्ट, अंडू और रीडू। तो यहाँ से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप कॉपी करते हो या कट करते हो तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो कट करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो है Ctrl+X। कॉपी करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो है Ctrl+C। पेस्ट करने के लिए आपके पास कमांड है Ctrl+V। अंडू के लिए कमांड है आपके पास Ctrl+Z, और रीडू के लिए आपके पास कमांड है Ctrl+Y। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो फाइंड के लिए आप करते हैं Ctrl+F का प्रयोग। ठीक है, फाइंड होता क्या है? मान लीजिए आपने किसी फाइल में अगर आपको कोई शब्द ढूंढना है, मान लीजिए जयपुर ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? Ctrl+F दबाएंगे, तो ये आपसे पूछेगा फाइंड व्हाट। तो हम जैसे ही जयपुर लिखेंगे तो कर्सर स्वतः ही आपका जयपुर शब्द के नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस वर्ड में जो बनाई गई फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .docx। ठीक है, सीधे सीधे इसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेव एज़ करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो सेव एज़ करने के लिए हम प्रयोग करते हैं
फंक्शन की कौन सी होती है, वो F12 फंक्शन की का हम प्रयोग करते हैं सेव एस के लिए। यहाँ पे समझना सेव और सेव एस में क्या अंतर होता है। मान लीजिए हमने MS वर्ड में दस्तावेज़ तैयार करके सेव किया है और उसी दस्तावेज़ के अंदर हमें कुछ संशोधन करना है, तो हम क्या करेंगे, सेव एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेव एस का प्रयोग इसलिए करते हैं, अगर हमें संशोधन करना होता है उसी फाइल में तो हम सेव एस का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसके लिए कौन सी फंक्शन की काम आती है, तो इसके लिए फंक्शन की काम आती है F12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड एंड रिफ्रेश के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो फाइंड एंड रिफ्रेश के लिए आप कमांड का प्रयोग करते हैं Ctrl+X का, Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाइंड एंड रिफ्रेश होता क्या है, अर्थात किसी शब्द को खोजकर उसकी जगह अन्य शब्द से रिफ्रेश करना, उसे ही आप क्या कहते हैं, फाइंड एंड रिफ्रेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है PPTX। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है वो है आपका बिल गेट्स, और माइक्रोसॉफ्ट की जो शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 1975 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन फाइल्स कहाँ पर प्रदर्शित होती है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ओपन फाइल है वो टास्क बार में प्रदर्शित होती है। ठीक है, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लेजर प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, एक बात समझना, यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर जो है ये सबसे ज़्यादा वर्तमान में प्रयोग किया जाता है और इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में। चलो नेक्स्ट देखना, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, हम कुछ कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब हुई, द्वितीय की शुरुआत कब हुई, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रथम पीढ़ी की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी 1945 से 1955 तक, और इस प्रथम पीढ़ी में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। यहाँ से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का प्रयोग या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो यहाँ पर आप जैसे वैक्यूम ट्यूब पूछे तो प्रथम पीढ़ी लगाना, ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी की जो शुरुआत हुई थी वो 1956 से लेकर 1965 तक, और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो था आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, तृतीय पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो तृतीय पीढ़ी की शुरुआत होती है 1966 से 1975, और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो थी आपकी आईसी। चौथी पीढ़ी में देखना, चौथी पीढ़ी में जो शुरुआत होती है 1976 से 1985, और इसमें जिसकी शुरुआत होती है, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी की जो शुरुआत होती है वो 1985 से हुई और अब तक पांचवी पीढ़ी चल रही है आपकी। ठीक, इसमें जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो था आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग इसमें इस टेक्नोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखना, कंप्यूटर के प्रकार, हम कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं तो कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगर मैं आकार की बात करूं तो साइज़ के आकार पर कंप्यूटर मैनफ्रेड कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर आज हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तीसरा देखना, प्रयोग यानी कि यूज के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं, एक होता है आपका जनरल पर्पज़ के आधार पर और स्पेशल पर्पज़ के आधार पर। जनरल यानी कि आम पर्पज़ के आधार पर, आम लोगों के आधार पर जो हम करते हैं, और दूसरा आपका स्पेशल यानी कि किसी टेक्नोलॉजी के लिए हम जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं।
तो आज जो हमने आपसे जो आपको ये टॉपिक बताए या जो फैक्ट बताए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? और एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक? तो अगली बार अगला लेक्चर जो हम लेके आएंगे कंप्यूटर में, वो आपका यूनिट 5 होगा, ठीक है? जिसमें आपका वायरस होता है, एंटीवायरस होता है, आपका फायरवॉल होता है, ठीक है? उसी में आपका जैसे कुकीज़ हो गया, तो ये सारे आपके सिलेबस में दिया है, ठीक? जैसे आपका आईटी एक्ट हो गया, तो ये सारे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।